अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है हाइड्रेशन ऑफ इथेन। हाइड्रेशन ऑफ इथेन कि आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ना वो है हाइड्रेशन ऑफ इथेन के हवाले से। हाइड्रेशन ऑफ इथेन क्या चीज़ है, या उसका दूसरा नाम हमारे पास है इथाइलिन। अब उसमें हमने क्या देखना है, ये जो बेसिकली रिएक्शन है वो एडिशनल रिएक्शन है, मतलब सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, ये एडिशनल रिएक्शन है। कौन सा है? एडिशनल रिएक्शन। और जब इसमें हम लोग वाटर इज एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ द इथेन के, जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है। अब इसमें जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो H3PO4 है, फास्फोरिक एसिड। कौन सा है? फास्फोरिक एसिड। अब इसमें जो डबल बॉन्ड पाया जाता है वो ब्रेक करता है किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड को। हमारे पास जैसे एथेनॉल है, इधर देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O क्या है हमारे पास? पानी है। H3PO4 हमने एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया है, तो हमारे पास एथेनॉल बना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इधर जो है OH है और इसमें सिंगल बॉन्ड H है। तो हमारे पास इथेन था, इथेन आप लोगों को पता है ENER है, तो वो डबल बॉन्ड वाला होता है। तो प्रेशर जो हमारे पास है, ये टेम्परेचर है, प्रेशर हमने किया उसमें यूज़ 60 atm, और जो टेम्परेचर वो 300 सेल्सियस हमने यूज़ किया हुआ है। अब एथेनॉल जब हम कंडेंस करते हैं, जब उसको क्या कहते हैं, कंडेंस्ड इनटू लिक्विड फॉर्म, वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज। तो पहले भी आ रहा है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो एक तो दूसरे है एथेनॉल इज अ वर्सटाइल कंपाउंड, मतलब इसमें वोलेटाइल और वर्सटाइल होता है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना। उसके बाद इसके हम देखने हैं एप्लीकेशंस के हवाले से। एप्लीकेशन हमारे पास है कि एक तो ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा फ्यूल के तौर पर जैसे गाड़ियों में पेट्रोल डीजल वगैरह इसका इस्तेमाल होता है, दूसरा यूज अदर प्रोसेस के दूसरे प्रोसेस के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम ये प्रोसेस करा रहे होते हैं तो इसमें वाटर हम लोग ऐड करते होते हैं। हमारे पास क्या होता है, इसमें वाटर ऐड हो जाता है। अब वाटर ऐड होने के बाद हमारे पास जो है दूसरा हमारे पास है कंबस्टन ऑफ अल्कोहल। कौन सा है? कंबस्टन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल आर फ्लेमेबल, कि अल्कोहल क्या है? हाईली फ्लेमेबल है, मतलब इसको आग वगैरह हम लोग लगा सकते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव है। दूसरा हमारे पास है बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। जब हम इसको हम आग लगाते हैं तो एक तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, दूसरा H2O पानी। तो इन्वॉल्विंग हाई अमाउंट ऑफ हीट, के इसको जो है बॉयल करने के लिए हमें जो है हाई अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। इसमें क्वेश्चन आता है वाई मेथनॉल एथेनॉल एंड वन प्रोपेनॉल ऑल बर्न प्रेजेंस ऑफ एयर, की एयर की मौजूदगी में क्यों जलते हैं? उसकी रीज़न एक ही है, बिकॉज ऑफ दे हैव कंटेन्ड जो है हाइड्रोकार्बन चेन। इनमें जो होती है एक लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, जिसकी वजह से हम लोग इजीली इसको क्या कर सकते हैं, एयर की मौजूदगी में इसको हम बर्न कर सकते हैं। कंबस्टन ऑफ अल्कोहल्स। अब इसमें फार्मूला बताया गया है CH3OH। आप लोगों को पता है कि इसका फार्मूला है एथेनॉल का। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हम इसको बर्न करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिलीज होता है, दूसरा पानी बनता है। अब इसमें डेल एच आप लोगों को क्या पता होगा कि ये क्या है, एथाल्पी चेंज है। मैंने 726 किलो जूल और मोल। अब इसमें C2H5OH ये रिएक्शन है, इसका C2H5OH आप लोगों को पता है एथेनॉल का फार्मूला है, प्लस ऑक्सीजन। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और वाटर, एक चीज़ कॉमन है इसमें। लास्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, वाटर तो लाजमी बन रहा है और ऑक्सीजन भी। उसके बाद C3H7OH हमारे पास प्रोपानॉल है, इसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी, हमने इसका रिएक्शन कराया, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास वाटर बना है। तो हमारे पास देखिए सेम वही एनर्जी का जो है इंक्रीज़ होती जा रही है। इधर 13 माइनस 13 67 था, इधर 20 17 था इसका माइनस का। अब इधर क्या है हमारे पास C4H9OH आगे हमने किसकी मौजूदगी में, O2 की मौजूदगी में इसको क्या कराया, बॉयल कराया। तो CO2 प्लस H2O हमारे पास बना है। एक चीज़ कॉमन है, जब भी एथेनॉल को रिएक्शन करेगा किसी के साथ तो लास्ट प्रोडक्ट एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, दूसरा हमारे पास वाटर बनेगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई चीज़ जब जलती है तो साफ ज़ाहिर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन साथ साथ इधर वाटर भी क्या हो रहा है हमारे पास, प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि वाटर तो कॉमन चीज़ है, वाटर ने तो प्रोड्यूस होना ही है।
दूसरा हमारे पास है ड्यूरिंग कंबस्टन। अब ड्यूरिंग मतलब जलने के दौरान हमारे पास कंबस्टन के दौरान क्या आमद बरामद होता है इसका। ड्यूरिंग कंबस्टन ऑफ अल्कोहल द वीकर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन CH2 ग्रुप के CH2 ग्रुप जो उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के संग जो होता है। अब जब ब्रेक होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और जो है हमारे पास ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। अब स्ट्रॉन्गर क्यों है? कार्बन और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है डिफरेंस है, इसी वजह से क्या होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ड्यूरिंग ब्रेक डाउन मेक CO2 एंड H2O के जब CO2 और H2O उस वक्त होता है जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, वाई अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इंक्रीज ड्यूरिंग रिएक्शन के रिएक्शन के दौरान हीट ऑफ अमाउंट क्यों हमें ज़्यादा नीड होती है? उसकी वजह ड्यू टू एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप के जब हम उसमें CH2 ग्रुप ऐड करते हैं वो किसकी मौजूदगी में होता है? अल्कोहल होमोलोगस सीरीज़ की फॉर्म में। होमोलोगस कहते हैं, आप लोगों को पता है, अगर सेम साइड जो है कोई ग्रुप आ रहा है, अगर OH आ रहा है तीनों साइड पे, तो हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ है। इसी तरह एप्लीकेशंस ऑफ अल्कोहल फ्यूल यूजेस इसके देखें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। एक तो